नमस्कार, मैं मनोज हिसारी, संपादक न्यूज़ गैलरी चैनल, न्यूज़ गैलरी समाचार पत्र। आज हम पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री कृष्ण बिश्नोई जी के आवास पर, जहां हम उनसे चर्चा करेंगे जो लोकसभा चुनाव चल रहे हैं उसको लेकर, लोकसभा चुनाव में क्या समीकरण बने उसको लेकर, और जो लोकसभा की तैयारियां हैं, चुनाव की तैयारियां हैं, आपकी तरफ से तैयारियां हैं, पार्टी की तरफ से तैयारियां हैं, उनके बारे में हम रूबरू होंगे, उनसे चर्चा करेंगे। मैं सबसे पहले श्री कृष्ण बिश्नोई जी का स्वागत करता हूं न्यूज़ गैलरी चैनल में, और उसके बाद हम प्रश्नों का सिलसिला जारी करेंगे। कृष्ण जी। मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका व आपके सहयोगी व न्यूज़ गैलरी के जितने दर्शक हैं उनका भी मैं स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आप मेरे निवास स्थान पर आए, मैं उसके पुनः आपका अभिनंदन व धन्यवाद करता हूं। कृष्ण जी, जैसा आप जानते हैं, लोकसभा चुनाव शिखर पर आ गया है। मैं समझता हूं कि अब जो समय है, अब पूरी जोश खरोश के साथ है सभी पार्टियों का, क्योंकि कांग्रेस के हालांकि देरी से उम्मीदवारों का, प्रत्याशियों का जो जो घोषणा लेट हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछले काफ़ी समय से तैयारियों में लगी थी। आज जो दौर है, तैयारियां जो चल रही थी और अब जो दौर है, उसके अंदर आप कैसा मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज कहाँ खड़ी है, और जो दूसरी पार्टियाँ हैं उसके मुकाबले में किस तरह तैयारियाँ हैं? भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से ही लेकर आखिरी तक चुनाव के लिए तैयार रहती है, क्योंकि भारतीय जनता का प्रत्येक कार्यकर्ता इस चुनाव के लिए तैयार रहता है। रही बात हरियाणा की 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी भारी मतों से जीत रही है, ये बात मनोज जी सभी लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बड़े 10 भारी 10 से जीत रही है। और हमारा चुनाव का समय नहीं देखते, हम तो चुनाव के लिए सभी तैयार रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे प्रनम प्रमुख से लेकर राष्ट्रीय कार्यकर्ता है, वो भी चुनाव के लिए रणजीत सिंह भी है, चल हर जिले में जो भी लोकसभा क्षेत्र है उसके लिए तैयार कर मेहनत कर रहे हैं जी। देश और प्रदेश में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी टक्कर बता रहे हैं, लेकिन जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, अगर हम हरियाणा में बात करें, जननायक जनता पार्टी, लोकदल, बहुजन समाज पार्टी और भी कुछ लोग मैदान में हैं। लेकिन इस दौरान अगर हम बात करें कांग्रेस की, कुछ लोग ये कहना है कि वहाँ मजबूत है, कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ मजबूत है। आप इसमें यहाँ और वहाँ के चक्कर में न पड़ के आप बताएं कि भारतीय जनता पार्टी का जो स्टैंड है, भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव का तरीका है, उसमें कांग्रेस के मुकाबले कांग्रेस को कितनी टक्कर दे रही है, कांग्रेस को हराने के लिए या कांग्रेस को उसके मुकाबले में लाने के लिए? एक तो मैं सबसे पहले बता दूं मनोज जी, क्षेत्रीय पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में है, कहीं भी कोई जनाधार नहीं है। जो मुख्य विपक्ष दल है हरियाणा में, वो कांग्रेस, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हमारा उनसे मुकाबला चल रहा है, लेकिन मुकाबला तो नहीं कर सकते। कहीं से 10 की 10 सीटों में हम बड़ी भारी अंतर से जीत रहे हैं। और जो क्षेत्रीय पार्टी है इस टाइम बिल्कुल खत्म होने की कगार पे, चाहे वो इन लोग है जजपा तो बिल्कुल टूटने की कगार है। इन लोगों का एक ही नेता है अभय सिंह जी, वो इलाहाबाद से विधायक है, और कुछ क्षेत्र में भी उनकी स्थिति ठीक नहीं है। ये जो पार्टी अपना जनाधार के लिए नहीं लड़ रही, केवल अपनी स्थिति मजबूत के लिए लड़ रही है। इनको भी पता है हमने जीतना नहीं है, और ये भी अपना जनाधार खो चुके बड़ी बुरी तरह से। लेकिन फिर भी कांग्रेस से हमारा मुकाबला है, इसमें कोई दो राय नहीं। और बीजेपी 10 की 10 सीटों से भारी मतों से जीत रही है जी। कृष्ण जी, भारतीय जनता पार्टी को शहरी पार्टी कहा जाता है, हम और ग्रामीण के अंदर भी ये कहा जाता है। कुछ लोग आकलन भी करते हैं, कुछ पत्रकार साथी भी आकलन करते हैं कि शहर में कांग्रेस, शहर में भाजपा, गाँव में कांग्रेस। ऐसा क्या कोई ये विषय चुनाव में लागू होता है या नहीं होता है, शहरी और ग्रामीण का? मैं अभी आपको ताज़ा उदाहरण दूं, अभी उपचुनाव हुआ था भव्य बिश्नोई जी का। भव्य बिश्नोई जी की जो विधानसभा है वो भाजपा के उम्मीदवार थे, और जो भाजपा के उम्मीदवार थे उससे सभी जो ग्रामीण बेल्टों से अच्छी मतों से जीते हैं। उसमें से दरौली है, चूली बागड़ियान है, बंडेडी है, सभी ग्रामीण क्षेत्रों से आती है। ऐसी बात नहीं है कि पहले, बहुत साल पहले ये बातें आती थी भाई जो भाजपा है शहरी क्षेत्रों पर है। बीजेपी 36 कौमों को लेकर चलती है, और अब तो बीजेपी का जनाधार बहुत राष्ट्रीय है, सबसे बड़ी देश की लोकतंत्री पार्टी है, सबसे बड़े राष्ट्रीय, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। अब इस बीजेपी ने अपने बहुत कार्यकर्ता और बहुत लोगों को जोड़ा है, और राष्ट्रीय नेतृत्व तक 10 के 10 सीटें उन्होंने जीती है। और पिछला जो चुनाव 2019 का हुआ उसमें भी 10 के 10 सीट जीत के बीजेपी ने साबित कर दिया कि बीजेपी शहरी क्षेत्र नहीं, पूरे आल ओवर के क्षेत्रों से संबंधित रखती है जी। कांग्रेस नेताओं का, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो कैंडिडेट हैं, कांग्रेस ने जो इस बार उम्मीदवार उतारे हैं, वो भाजपा के लिए बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं, बड़ा मुकाबला कर रहे हैं। खासकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लेकर कि हुड्डा साहब बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने इस बार जो उम्मीदवारों का चयन किया है वो एक बड़े लेवल पे है, और भाजपा के साथ वो बड़ा मुकाबला मान रहे हैं। और कुछ ये कह रहे हैं कि आधी आधी सीटों पर हुड्डा साहब कांग्रेस को जिता सकते हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है?
और इसमें कोई दर नहीं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के बहुत बड़े नेता है, 2 बारी मुख्यमंत्री रहे, आदरणीय है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो सीट बंटवारे हैं वो खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कह चुके हैं, कांग्रेस का फैसला है और किसी की दो राय नहीं। अपने अपने लोगों से अपने अपने लोगों को टिकट दिलाने का उनका हक होता है, क्यों वहाँ लोकतंत्र है नहीं, क्यों ना उनकी पार्टी है, वो अपने अपने व्यक्ति को दिला के चुनाव लड़ा के जिताना चाहते हैं। इसमें कोई दो राय, जनता सब समझती है। हम हिसार लोकसभा सीट की बात करें तो हिसार लोकसभा में 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। खासकर कुछ लोगों का ये कहना है कि उचाना में कांग्रेस मजबूत है, उकलाना में कांग्रेस मजबूत है, हिसार में भाजपा मजबूत है। ये जो समीकरण है 9 हलकों में, आप कैसे मानते हैं? दूसरी बात ये कि इसमें एक परिवार से 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। रणजीत सिंह चौटाला जी, चौधरी देवीलाल के बेटे, नैना चौटाला जी, ओम प्रकाश चौटाला जी की पुत्रवधू, सुनैना चौटाला जी चौटाला परिवार में ही हैं, रवि चौटाला जी की वाइफ हैं। इस परिवार की ये इनका ये भी कहना है कि मैं दौलतपुर से हूँ, हिसार की बेटी हूँ। नैना जी के कहने के माधमपुर से हूँ, दरौली में, हिसार की बेटी हूँ। चौटाला साहब ये कहते हैं हिसार में मैं दरबार लगाता हूँ कई सालों से। आप इस परिवार के समीकरण और जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनका समीकरण में आप कैसा मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रणजीत सिंह चौटाला जी कहाँ खड़े हैं? चौधरी, सबसे पहले मनोज जी मैं बता दूं, चौधरी रणजीत सिंह जी बहुत सुलझे और बहुत स्वच्छ व्यक्ति के हैं। उनसे आपको जब भी मिलना हो बहुत उच्च क्वालिटी के व्यक्ति है। और रही बात बीजेपी के उम्मीदवार है, मोदी जी के प्रतिनिधि करते हैं। और रही बात सुनैना जी की, ठीक है, सुनैना जी दौलतपुर की बेटी, इसमें कोई दो राय नहीं। और आदरणीय नैना जी भी आदमपुर की बेटी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन उनका जो आदमी वोट देता है वो पार्टी के देख के वोट देता है, न कि वो अपने गाँव के देखता है। ऐसे देखता तो बहुत लोग चुनाव जीत जाते हैं। और रही बात चौधरी रणजीत सिंह जी हर महीने की 5 तारीख को हिसार आते थे, दरबार लगाते थे। जब तक उनका तो बीजेपी से मतलब नहीं था, वो अपने इंडिपेंडेंट थे, रानी से विधायक थे निर्दलीय, और यहाँ के दरबार लगाया था। हजारों की संख्या में आया करता, मैं पार्टी के नाते उनके साथ रह करता, उनसे अच्छा खासा मिलना रहा है। मैं उनसे अच्छा खासा प्रभावित हूँ, क्यों वो कार्यकर्ता, चाहे किसी पार्टी का कोई कार्यकर्ता आता था, चाहे हमारी पार्टी का, चाहे वो उनका काम करते थे और लोगों से जुड़े हुए थे, इसलिए उनका जनाधार पहले से भी है और अब भी है। चौधरी देवीलाल जी के बेटे हैं, आदरणीय चौधरी देवीलाल जी जमीन से जुड़े हुए थे, उन्हीं का व्यक्तित्व के रूप में चौधरी रणजीत सिंह वो भी जमीन से स्तर से जुड़े हुए हैं। और सभी लोगों को मान सम्मान देने का उनका प्रयास रहता है और कार्यकर्ताओं का काम करता है। उन्होंने हर व्यक्ति को, चाहे वो बिजली दरबार लगाए हो चाहे कोई हो, उन्हें हर कार्यकर्ताओं को मान सम्मान दिया है और हर जनता को कष्ट दूर करिए जी। जैसा कि आपने भी कहा, और कुछ और भी चर्चाएं पहले होती थी कांग्रेस में गुटबाजी, लेकिन पिछले दिनों कुछ चर्चा ये भी आई कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कुलदीप बिश्नोई जी, कैप्टन अभिमन्यु जी कुछ पार्टी से दूरियां बनाकर चल रहे थे। आपको क्या लगता है कि ये पार्टी के साथ हैं, पार्टी के साथ कितना काम कर रहे हैं? आप अपने हिसाब से बताएं कि और भी कुछ नेताओं के नाम आए, आप क्या कहना चाहेंगे कि सभी लोग साथ हैं या कुछ दूरियाँ उनके बीच में हैं? मनोज जी, हमारी पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। कुलदीप जी की आज भवेश जी की बाइक यात्रा थी, मोटरसाइकिल यात्रा थी, उन्होंने अनेक कारदुमपुर में जनसभा करी। उससे पहले कुलदीप जी ने कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया, उसमें कुलदीप जी ने कहा कि भाई हमने हिसार के उम्मीदवार को जिताना और मैं हरियाणा में हर जगह प्रचार करूंगा जहाँ भी पार्टी भेजेगी। और कुलदीप जी हमारे स्टार प्रचारक है। और आदरणीय कैप्टन अभिमन्यु जी असम में ड्यूटी लगे थे, वो शायद हरियाणा में आ चुके हैं और वो भी नारनौंद के अलावा पूरे हरियाणा में प्रचार करेंगे। और हमारी पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, किसी ने गलतफहमी कर रखी है। और पूरे तन मन से दोनों आदमी व्यक्ति चुनाव प्रचार कर, हर व्यक्ति चुनाव प्रचार करेगा। कैप्टन अभिमन्यु और कुलदीप जी ने सभी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, डोर टू डोर कर रहे हैं, बड़े से बड़े कार्यकर्ता भी प्रचार कर रहे हैं। बहुत लोग इसके लिए पार्टी के लिए काम कर रहे हैं जी। पहले चुनाव गाँव तक था, कस्बों तक भी होता था, शहरों तक भी। अब एक शहरों के एक बड़ा जो सिस्टम आ गया सेक्टरों का। आप कृष्ण जी बताएं, हिसार के अंदर बड़े बड़े सेक्टर हैं, आप जिस जहाँ जगह बैठे हैं वो भी सेक्टर है, लगभग 10-12 सेक्टर हिसार के अंदर बने हुए हैं और उनकी एक आबादी को ये कहा जाता है कि वो सीमित रहते हैं। आपका क्या मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सेक्टरों में किस तरह अपनी पैठ बनाए हुए हैं और सेक्टर के वासी किस तरह उम्मीदवार से जुड़े हुए हैं कि यहाँ सेक्टरों में भी उनकी जीत है, कैसे है, क्या सुनिश्चित आप करना चाहेंगे, इसमें बताना चाहेंगे? मैं सेक्टर 33 का उपप्रधान हूँ, भारतीय जनता पार्टी कार्य के नाते मैं सेक्टर 33 को प्रधान हूँ। हमारे सेक्टर 33 के प्रधान धर्मवीर पानू जी और हमने एक जनसभा का आयोजन किया था, उसमें हजारों की संख्या थी। सेक्टर 33 में हजारों की संख्या में लोगों ने चौधरी रणजीत सिंह जी को सुना और बहुत से संख्या में सेक्टर तक सीमित नहीं है। अगर सेक्टर तक सीमित होते, एक छोटे से संदेश पे हजारों आदमी जुड़ जाते, ये बहुत बड़ी बात होती है। सेक्टर में लोग कहते हैं भाई ये बाहर नहीं निकलते,
आपस में तालमेल नहीं रखते, ऐसी बात नहीं है। चौधरी रणजीत सिंह 6 बजे कार्यक्रम था और 6:15 बजे करीब पहुँचे तो 1.5-2 घंटा कार्यक्रम रहे, एक आदमी वहाँ से नहीं निकला और चौधरी रणजीत सिंह को बड़े ध्यानपूर्वक सुना और सब ने लोगों ने मिलकर 2-3 जगह हमने उनकी चाय पानी रुकवाई और लोगों ने रणजीत सिंह को बहुत सुना। और मेरा पूरा ये प्रयास रहेगा कि आगे भी मैं जनसभा कराऊँ। मैंने सेक्टर 14 में कराई, 15 में भी कराई है और जगह में मैं प्रयास करूँगा सेक्टर में जनसभा कराने की उनका प्रयास करूँगा। और जब मैं इससे पहले तायल गार्डन में रहता, लगभग तायल गार्डन भी हमारे डॉक्टरों का इलाका है, वहाँ भी एक जनसभा का आयोजन किया का प्रयास कर रहे हैं, वहाँ भी एक जनसभा होगी। शहरी क्षेत्रों में आदरणीय सावित्री जिंदल जी, कमल गुप्ता जी, गौतम सरदाना जी, कैप्टन भूपेंद्र जी, ये सभी लोग प्रयास कर रहे हैं कि शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा लीड करके जाए और भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से जीते जी। कृष्ण जी ने गागर में सागर भरते हुए बताया कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ना कोई शहरी ग्रामीण क्षेत्र है ना कोई ग्रामीण क्षेत्र है, पूरे के पूरे हर क्षेत्र से लोग जुड़े हुए हैं। उन्होंने पार्टी के अंदर रहकर कई पदों पे काम किया, आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं, धार्मिक व्यक्ति हैं। उन्होंने एक पूरा विस्तार से खाका तैयार करके बताया कि हमारा मुकाबला कहीं नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतेंगे और जो दूसरी लोकल पार्टियां हैं वो बहुत दूर हैं, उनकी काफ़ी दूरी है जीत से और मुकाबला भले ही कांग्रेस से, लेकिन उनका एक कहना बिल्कुल कहना सुनिश्चित तौर पे कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चौधरी रणजीत सिंह चौटाला भारी मतों से जीतेंगे। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, सभी नेता एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मैं कृष्ण बिश्नोई जी का आभार व्यक्त करता हूँ, मेरे साथी दीपक जोशी जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ, मेरे साथ आए और उन्होंने समय दिया। मैं आदरणीय मनोज जी आपका और आदरणीय भाई दीपक जोशी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करें जो आपने मेरे को समय दिया। मैं आपका पुनः आपके दर्शक गैलरी का, न्यूज़ गैलरी के सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूँ।